माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो साथियों, मैं अपनी बातों को अभी प्रदेश हमारे महामंत्री श्री रघुनंदन भट्टा जी आप सभी के बीच में संबोधन को करेंगे। आइए महामंत्री महोदय। उसके बाद हमारे पूर्व प्रदेश सचिव चुनाव पर्यवेक्षक महोदय बड़े भाई श्री श्याम कुमार साफी जी का संबोधन होगा। धन्यवाद। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे बड़े भाई प्रकाश बोध जी का, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी से अपनी बात को रखने का काम किया है। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित है बिहार संविदा कर्मी शिक्षा सेवक संघ के सम्मानित आदरणीय बड़े भाई गार्जियन तुल्य प्रदेश के अध्यक्ष मनोज कुमार रजक जी। यहाँ उपस्थित है प्रदेश के सम्मानित सचिव भाई प्रकाश बोध जी। यहाँ उपस्थित है हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष भाई सुभान जी। और अगर हम नाम लें तो लंबी सूची हो जाएगी, इसलिए यहाँ उपस्थित है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर बिहार के सिरमौर परम आदरणीय बड़े भाई आदरणीय ब्रह्मानंद दास जी, पुरान साथी हमारे गार्जियन भाई अनिल जी, मुजफ्फरपुर के भाई अनिल जी, और हमारे संगठन के सीतामढ़ी के तमाम लोग और कोने कोने से आए हुए सभी शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज के साथियों और विकास मित्र के बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, प्रकाश बोध साहब ने जो बात बताई है, उनके बोलने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई शेष बाकी रह गया, लेकिन फिर भी अपनी बात को हम छंद शब्दों में रखना उचित समझते हैं। सबसे पहले हम संगठन परिवार की ओर से, नव वर्ष की ओर से आपको बहुत बहुत आभार और बधाई प्रकट करते हैं। साथियों, याद कीजिए कि कितनी लंबी लड़ाई के बाद हम लोग को सफलता मिली है और ये आपकी ताकत है। हम सब लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है और समाज के निचले पायदान की बात जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, उस समाज के सबसे निचले पायदान से हम लोग आने वाले लोगों के घरों में आज खुशियों की जो लहर आई है, उसके लिए कृतज्ञ हम माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री, परम गार्जियन आदरणीय और हम लोग के सूत्रवाहक डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जी का, जिन्होंने एक सूत्र में बंध करके और जिन्होंने हम लोग को पटना की धरती पर उतारने का काम किए और उनकी हर बातों पर उन्होंने हम लोगों से जो अपेक्षा किए थे, लगभग 2 लाख लोग, लेकिन हम लोगों ने 3 लाख लोग पटना की धरती पर पहुंचने का काम किए। इसके लिए हम जो है उनका आभार भी करते हैं और बधाई भी देते हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने मुखारबिंद से साथियों सबों को याद होगा कि 18वां बरस उनका हो गया और वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में इतनी कभी भीड़ नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से बोले और डॉक्टर अशोक चौधरी साहब को कहे कि बेहतर होता कि आप गांधी मैदान कर देते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और संरक्षण महोदय और हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके अगुवानी में मैं माननीय भवन निर्माण मंत्री और अपने गार्जियन तुल्य को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप बिगुल फूकने का काम करें, 2024 में गांधी मैदान भरने का काम करेंगे निश्चित रूप से। साथियों, समाज की निचली पायदान आज बाबा साहब अम्बेडकर अपनी कई किताब में लिखे हैं कि जय भीम बोलने की कोई जरूरी नहीं है। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब मेरे बनाए हुए संविधान को जमीन पर उतारने का काम कोई अगर करेगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगा। और भारतवर्ष में यह बिहार का पहला महापुरुष है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान है उसको
प्रतिशत उतारने का काम माननीय और विकास पुरुष नीतीश कुमार किया। और इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप किसी दूसरे शहर में चले जाइए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सरकार इतना काम नहीं किया है जितना नीतीश कुमार ने करने का काम किया। चाहे वो बजट का मामला हो, चाहे आप थाना खोलने का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति का मामला हो, जो भी कार्य हो, निश्चित रूप से हम नीतीश कुमार को 2024 है 2025 में 24 में उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष से हम पूछना चाहते हैं और अनुरोध करना चाहते हैं कि माननीय महोदय, अभी हम लोग उनके बातों पर खरा उतरे और 2 लाख की आशा किए थे, लेकिन हम लोगों ने 3 लाख वहां उतारने का काम किया। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति शिक्षा सेवकों के साथ बनी हुई है, हम प्रदेश कमेटी की ओर से अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप कमेटी की ओर से माननीय मंत्री जी को हमारी जो दुखड़ा है वह बताने का काम करिए। और बीआरसी पर जाने का जो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हुआ है, जिससे हम समझते हैं सारे लोग नाखुश हैं, कम से कम फिलहाल उसको रुकवाने का काम करिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष को हम आश्वस्त करते हैं कि आप एक एक बिंदु पर इनको आश्वस्त करिए। तमाम लोग हम आपके साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। साथियों, बहुत सारा ऐसा जिला है जहां वो के पाठक साहब जो बीआरसी पर जाने की व्यवस्था लगाए, उसके पीछे मंशा कुछ और थी, लेकिन इधर आकर के उसका मतलब ही कुछ और हो गया। उनका मेन मकसद ये था कि जिनकी जाली बहाली है, जो फर्जी बहाल है, उनको रोकना था। लेकिन इधर हमको निरीक्षण करना है, फिर बीआरसी पर जाना है और बीआरसी पर पहुंचे तब उसकी हाजिरी कट जाती है, और जब हाजिरी कट जाती है तो उसका वेतन कट जाता है। और जो पत्र निकला उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 साल तक निर्बाध अगर सेवा नहीं करता है तो 5% का लाभ नहीं मिलेगा। तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कहना चाहते हैं कि आप ध्यान आकर्षित कराइए माननीय मंत्री जी को, और जो वेतन कटा हुआ है ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे निजात दिलाइए और सभी साथियों को जो कटे हुए वेतन है वो मिले, सेवा अभिलेख का संधारण हो, और जिस विद्यालय में है उस विद्यालय में शिक्षक के रूप में समायोजन करके हमें वो मान प्रतिष्ठा देनी चाहिए जिसके हम असल हकदार है। निश्चित रूप से